दुनिया जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे ही आपने ड्रोन्स देखे होंगे कि वो ऊपर उड़ते हुए क्रॉप को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जो रेस्क्यू मिशंस के लिए यूज़ होते हैं। फायर फाइटिंग ड्रोन्स पड़े हुए थे, पूरे डिफेंस के ऑटोनमस सिस्टम्स के थे। अंडर द सेम रूफ हमारे सेमिनार्स हुए ताकि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो एक $20 मिलियन का शायद गालिबन उन्होंने फ़ंड का ऐलान किया है, ये कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा? यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने रोबोट सिमुलेटर्स ऐसे देखे जो 63% तक लोकलाइज्ड हैं, 70% तक लोकलाइज्ड हैं। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो पिछले साल एक जंग लड़ी है, उस जंगी मुजाहरे में सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी, उसके अंदर बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। पाकिस्तान जो है वो पूरी कैपेबिलिटी रखता है अपने आप को डिफेंड करने की, चाहे वो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हैं या हमारी डिजिटल बाउंड्रीज हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मैडम शेजा फातिमा मौजूद हैं। बहुत बड़ा ये आप लोगों ने इवेंट करवाया है और इसमें हम देख रहे हैं कि आवाम की भी एक बड़ी तादाद ने जो है फैमिलीज ने शिरकत की है। हम इंजीनियर्स तो साथ थे ही थे। तो ये बेसिकली आइडिया किसका था? इसमें आपने जो ऑटोमेशन के हवाले से, रोबोट्स के हवाले से कितनी कोई यूनिवर्सिटीज़, कितने इदारों ने जो है इसमें शिरकत की है? ख़ास क्या चीज़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अब दुनिया जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रही है और एक तरफ कन्वेंशनल आईटी, टेलीकॉम, कम्युनिकेशंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मगर ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें एआई है, क्वांटम है, सेमीकंडक्टर्स हैं, अब ये रोबोटिक्स, पूरे ऑटोनमस सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सनत, ज़राअत, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। तो एआई की तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मगर उस एआई की जो एप्लीकेशन है वो इन रोबोट्स के ज़रिए, इन ऑटोनमस सिस्टम्स के ज़रिए, इस फिज़िकल जो एआई है इसके ज़रिए हो रही है। तो जो ड्रोन्स की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, अभी हमारा किसान जो है वो ओवरऑल फर्टिलाइज़र डाल देता है या वो इरिगेशन कर देता है, मगर अब यहाँ पे ही आपने ड्रोन्स देखे होंगे कि वो ऊपर उड़ते हुए क्रॉप को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं और जिस एरिया में जितना फर्टिलाइज़र, जितना केमिकल ज़रूरत है उतना डालते हैं। सेम फॉर इरिगेशन। दिस जस्ट वन एग्ज़ाम्पल। अब इस तरह के हज़ारों की तादाद में यूज़ केसेस हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जो रेस्क्यू मिशंस के लिए यूज़ होते हैं। फायर फाइटिंग ड्रोन्स पड़े हुए थे, पूरे डिफेंस के ऑटोनमस सिस्टम्स के थे। तो ये मकसद ये था कि यूनिवर्सिटीज़ भी आई, पॉलिसी मेकर्स आए, हमारे मिलिट्री के तमाम लीडरशिप आई, हमारे बच्चे, यूथ, स्टूडेंट्स, एवरीबडी, इंडस्ट्री सारी, टू बी अंडर द सेम रूफ हमारे सेमिनार्स हुए ताकि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो एक $20 मिलियन का शायद गालिबन उन्होंने फ़ंड का ऐलान किया है, ये कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसका थोड़ा सा देखिए, जो हमारा इग्नाइट है नेशनल टेक्नोलॉजी फ़ंड, इसके ज़रिए हम एक पाकिस्तान स्टार्टअप फ़ंड बना रहे हैं, जिसका मकसद ही ये है कि इस तरह की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बच्चे काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें। उसको हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि बेस फ़ंड बना के इंटरनेशनल फ़ंड मैनेजर के ज़रिए हम इसको एंकर करें, जिसके ऊपर मज़ीद वेंचर कैपिटल बायर से हम अट्रैक्ट कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि अब पाकिस्तान को किसी दूसरे टेक्नोलॉजी का जो है वो ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद कफ़ील है। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या पाकिस्तान खुद कफ़ील है? देखिए, हम उस रास्ते, उन्होंने भी यही कहा कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने रोबोट सिमुलेटर्स ऐसे देखे जो 63% तक लोकलाइज्ड हैं, 70% तक लोकलाइज्ड हैं। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई वुडंट से कि हम फुली सेल्फ सफिशेंट हैं, मगर जिस रास्ते पे अब हम चल पड़े हैं उसका मकसद ये है कि हम अपनी सेल्फ रिलायंस को इंश्योर करेंगे। ड्रोन्स का कितना यहाँ पे पाकिस्तान में ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं? क्या ड्रोन्स खुद कफ़ील है पाकिस्तान? देखिए, मैं ये तो नहीं नंबर तो नहीं आपको दे सकती। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस इवेंट के लिए हमें 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी कंपनीज़ की, विच जो कि खुद से आपको बताता है कि अच्छा खासा जो है वो ऑटोनमस सिस्टम्स पे और इनके ऊपर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैपिंग भी करेंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो रोबोट्स हैं और ये जो सिस्टम है, जो सिमुलेटर्स हैं, आप क्या समझती हैं कितना कोई फ्रूटफुल होगा और क्या पाकिस्तान देखिए, हमने में क्या हमारी जो डिफेंस है उसने वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो पिछले साल एक जंग लड़ी है, उस जंगी मुजाहरे में सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी, उसके अंदर बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, साइबर वॉरफेयर था, हमारी डिजिटल सॉवरेंटी का जो है, और हमने वो एक अमली मुजाहरा था कि पाकिस्तान जो है वो पूरी कैपेबिलिटी रखता है अपने आप को डिफेंड करने की, चाहे वो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हैं या हमारी डिजिटल बाउंड्रीज हैं। और फिजिकल बाउंड्रीज के डिफेंस में भी जो ऑटोनमस सिस्टम्स का या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ,
वो बहुत तफसील में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो किस तरह अपना लोहा मनवाया और हमारी अफवाज ने किस तरह इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया, और उस जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग कुछ उसमें से आप यहाँ देख सकते हैं, मगर इससे बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो रहा है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। तो ये आप देखें कि जिस तरह मिनिस्टर ये बात कर रही थी, और अगर आप दिखाएं तो ये बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये तमाम जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये रोबोट्स हैं, और इसी तरह जो है ये सिमुलेटर्स हैं, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इसमें जो है यहाँ पर आए और उन्होंने दिफा के हवाले से वाज़े बात बताई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है एक $20 बिलियन फ़ंड का भी ऐलान किया है, तो पाकिस्तान अब जो है वो ख़ुद को फील हो रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म के स्टेटमेंट है कि अब हम टेक्नोलॉजी के हवाले से ख़ुद को फील हैं। तो अब मज़ीद चीज़ें जो जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट्स और सिमुलेटर्स की तरह जो बात की जा रही है, तो यकीनन पाकिस्तान इसमें जो है मज़ीद एडवांसमेंट हासिल कर रहा है, और ये एक अच्छी ख़बर है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हमारी जो नौजवान हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और एक से बढ़ के एक उनका जो है वो आइडिया है जो कि यहाँ पर शोकेस हुआ है 2 दिन के इस एक्सपो में, जिसमें मिलिट्री से लेके तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, AI के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बेहतरीन अपने जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है पेश किए और आवाम ने उसको सराहा है।